आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ऐप डेवलपमेंट। इस वीडियो में कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, और अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट नहीं किए हैं या क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 नंबर है ब्लैंक कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ वेब एप्स एंड नेटिव एप्स। तो वैसा कौन सा ऐप्स होता है जो जिसमें वेब ऐप्स भी होते हैं और नेटिव ऐप्स भी होते हैं? तो वो है हाइब्रिड ऐप्स। सेकंड है द एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड एप्लीकेशन इज। एप्लीकेशन का शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन को शॉर्ट में ऐप बोलते हैं। थर्ड, बिफोर इंस्टॉलिंग एन ऐप ऑन योर डिवाइस द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऐप विल आस्क फॉर सर्टेन। जब आप कोई भी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो ड्यूरिंग उस टाइम क्या होता है कि जब फाइनली इंस्टॉल होने वाला होता है तो एक परमिशन लेता है। इंस्टॉल होने से पहले एक परमिशन लेता है, पूछता है वो परमिशन क्या, वो क्या पूछता है? परमिशन पे ओके करवाता है। अगर आप परमिशन देंगे तो इंस्टॉल होगा, अदरवाइज इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे फिल क्या होगा? परमिशन। जब भी आप इंस्टॉल करेंगे कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें आपको परमिशन लिया जाता है, उसके बाद ही इंस्टॉल होते हैं। फोर्थ नंबर द फेसबुक ऐप इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग। फिफ्थ नंबर है ब्लैंक एप्स डू नॉट नीड वेब एक्सेस एंड रन इंडिपेंडेंटली ऑन ए कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ऐप्स जो होता है वो वेब एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो रन किसी भी कंप्यूटर पे इंडिपेंडेंटली रन कर सकती है। ठीक है, मतलब किसी भी और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत या किसी भी ऐप्स की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी डेस्कटॉप पे रन कर सकती है। फाइव नंबर जो है ब्लैंक एप्स डू नॉट नीड वेब एक्सेस एंड रन इंडिपेंडेंटली ऑन ए कंप्यूटर। वैसा कौन सा ऐप्स है जिसे वेब एक्सेस की ज़रूरत नहीं है और रन जो है इंडिपेंडेंटली किस एक कंप्यूटर पर करती है? तो वो है डेस्कटॉप। सिक्स नंबर है यू कैन पे यूटिलिटी बिल्स यूजिंग। कौन से ऐप्स के थ्रू आप जो है आप बिल पे कर सकते हैं? तो वो है बैंकिंग ऐप्स। बैंकिंग ऑप्शन में दिया हुआ है फिल करने के लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। गूगल मैप इज एन कॉमर्स वेबसाइट। गूगल मैप जो होता है क्या ये कॉमर्स वेबसाइट है? इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। गूगल मैप जो है कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो कॉमर्स वेबसाइट उसे कहते हैं जिससे बिजनेस होता है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कर सकते हैं अमेजोन सामान खरीदा और बेचा जा सकता है, वैसे ऐप्स को कहा जाता है कॉमर्स वेबसाइट। सेकंड है डेस्कटॉप डोंट नीड वेब एक्सेस रन इंडिपेंडेंटली ऑन ए कंप्यूटर। तो बिल्कुल ये सही है, ट्रू, अभी जस्ट आपको बताया। थर्ड है हंगामा म्यूजिक ऐप ब्रिंग योर फेवरेट ट्यून्स राइट टू योर डिवाइस। यस, हंगामा ऐप्स के थ्रू क्या होता है आप अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं, ला सकते हैं। मोबाइल ऐप्स आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज एज मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड मेमोरी।
तो मोबाइल ऐप्स जो होता है साइज में तो बिल्कुल छोटा होता है और उसके मेमोरी जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। 5 नंबर है यूजुअली नेटिव ऐप्स कम प्री इंस्टॉल्ड ऑन ए न्यू फ़ोन। यस, राइट। बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो फ़ोन में न्यू फ़ोन में क्या होता है, न्यू फ़ोन पे इंस्टॉल होते हैं। प्री इंस्टॉल होते हैं मतलब पहले से इंस्टॉल होते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐप्स जो होते हैं मोबाइल जब परचेज करते हैं उसमें बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल होते हैं पहले से, तो उसे कहते हैं प्री इंस्टॉल्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। स्नेहा एंड हर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू गो फॉर मूवी। स्नेहा और उसके पेरेंट्स जो है एक मूवी देखने के लिए जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। शी वांट्स टू बुक द टिकट ऑनलाइन। वह टिकट बुक ऑनलाइन बुक करने चाहती है। कौन सा ऐप्स उसे यूज करना चाहिए? तो उसे बुक माई शो ऐप्स इंस्टॉल करनी चाहिए। ठीक है, इस ऐप्स के थ्रू क्या है अपने मूवी के टिकट वो बुक कर सकती है ऑनलाइन। सेकंड जो है मन्नत हैड ए स्कूल ट्रिप लास्ट मंथ वेयर। मन्नत जो है एक लास्ट टाइम जो है स्कूल ट्रिप की थी। शी क्लिक वेरियस फोटोग्राफ। वो बहुत सारे फ़ोटो खींची वो। नाउ शी वांट्स टू शेयर दिस फोटोग्राफ विद फ्रेंड्स। अब वो चाहती है कि एक मन्नत जो है एक टूर पे गई थी लास्ट टाइम, लास्ट महीने, और उसके बाद बहुत सारे उस टूर पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए थे, लेकिन अब वो चाहती है अपने दोस्तों के साथ उस फोटो को शेयर करना चाहती है। तो विच ऐप शुड सी यूज? उसे कौन सी ऐप्स यूज़ करना चाहिए? फिर आप जो फ़ोटो है फोटोग्राफ्स जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने चाहते हैं तो किस ऐप्स के थ्रू वो शेयर कर सकती है? आप फेसबुक पे लिख सकते हैं, वैसे व्हाट्सअप भी हो सकता है। इसके थ्रू आप वो क्या कर सकती है, वो शेयर कर सकते हो। आंसर में आप फेसबुक पे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी ज़्यादा पॉपुलर है फ़ोटो शेयर करने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर व्हाट्सअप हो जाएगा। डी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ब्लैंक इज ए सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन ऐप्स। ब्लैंक इज ए सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन ऐप। फर्स्ट ऑप्शन है रेडिट, सेकंड है नेटफ्लिक्स, थर्ड है हॉट स्टार होगा। यहाँ पे हॉट स्टार कर लेंगे आप, हॉट स्टार यहाँ पे। इनका इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन ऐप्स है रेडिट। सेकंड है ब्लैंक इज एन ऐप दैट लेट्स यू बिल्ड योर ऑन ऐप्स। ऐसा कौन सा एक ऐप्स है जिसे अपने खुद को आप बिल्ड बनाते हैं, खुद को बनाते हैं? तो वह फर्स्ट क्या ऑप्शन है मीट ऐप इन्वर्टर, सेकंड है रेडिट और थर्ड है फेसबुक। इसका राइट आंसर होगा मीट ऐप इन्वर्टर। थर्ड है ब्लैंक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स। वैसे कौन सा इंस्टेंट मैसेज पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स है? जैसे लाइक है, फर्स्ट है ट्विटर, सेकंड है कैंडी क्रश, थर्ड है व्हाट्सअप। कैंडी क्रश तो गेम खेलने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग जो तुरंत मैसेज भेज सकते हैं जल्दी, तो वो सबसे बेस्ट मैसेज जो है व्हाट्सअप है। फोर्थ नंबर हॉट स्टार इज एन ब्लैंक ऐप। कौन सा है हॉट स्टार? कौन सा ऐप्स है? एजुकेशन ऐप्स है या इंटरटेनमेंट या सोशल नेटवर्किंग है? तो हॉट स्टार जो है इंटरटेनमेंट ऐप्स है जिसके थ्रू आप क्या सकते हैं सीरियल, मूवीज़, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप देख सकते हैं मूवी हॉट स्टार पे। आप क्रिकेट भी देख सकते हैं। फिफ्थ नंबर है बाइंग और सेलिंग गुड्स आर सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मीन इज नॉन एज। तो खरीदा भी जा सकता है और सामान को बेचा भी जा सकता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स किस नाम से जाने जाते हैं? फर्स्ट है मनी कंट्रोल, सेकंड है फाइनेंस और थर्ड है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के थ्रू क्या होता है आप ऑनलाइन जो है सामान बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हैं। तो ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब एग्जाम्पल है ई कॉमर्स का। इसका राइट आंसर ई कॉमर्स हो जाएगा। हाउ कैन यू हाउ कैन यू ब्रॉडली कैटेगरीज द एप्स? एक्सप्लेन एनी वन कैटेगरी ऑफ द एप्स। पहले तो आपको ब्रॉडली के ऐप्स को कितने कैटेगरीज में बांटा गया, उसके बाद किसी एक कैटेगरी ऐप्स के बारे में आपको एक्सप्लेन डिफाइन करना है। तो ऐप्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डेस्कटॉप ऐप्स, वेब ऐप्स, मोबाइल ऐप्स। दे आर फुली एक्सप्लेनेशन एनी वन कैटेगरीज ऑफ द ऐप्स। Mobile apps, these apps runs on a smartphone or tablet. Mobile apps have responsive web designs to adapt to the much smaller screen sizes and orientation of mobile devices. These apps are usually small in size as mobile
और यहाँ पे छूटा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा इस तरह सबसे पहले ऐप्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड डेस्कटॉप, वेब ऐप्स और मोबाइल ऐप्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद इसमें से किसी एक का डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मोबाइल का डिवाइड एक्सप्लेन किया गया। मोबाइल ऐप्स जो होता है स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए होता है। मोबाइल ऐप्स रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन टू अडेप्ट टू मच स्मॉलर साइज स्क्रीन साइज। इसका जो साइज होता है, जो ऐप्स जो तैयार किया जाता है साइज में छोटा होता है, स्क्रीन जो साइज होता है छोटा होता है। ओरिएंटेशन ऑफ मोबाइल डिवाइसेज, दीज ऐप्स आर यूजुअली स्मॉल इन साइज। मोबाइल डिवाइसेज हैव लिमिटेड मेमोरी। इसके जो मेमोरी होते हैं, फ़ोन का मेमोरी जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो सीमित होते हैं कि इतने 32 GB, 64 GB या तो 128 GB होते हैं, फिक्स होते हैं। सब मोबाइल्स ऐप्स में कम प्री लोडेड ऑन अ सेल फोन और टैबलेट। कुछ मोबाइल के ऐप्स जो होते हैं प्री लोडेड मतलब पहले से इंस्टॉल होते हैं। आप देखेंगे जब मोबाइल परचेज करेंगे तो आपके मोबाइल में कुछ पहले से ऐप्स इंस्टॉल होंगे, वो उसे कहते हैं प्री लोडेड या प्री इंस्टॉल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, प्री लोडेड या प्री इंस्टॉल्ड। State the use of web apps. Web apps are used browse based and stored on a remote server. User can access them like any other web page. Web application required minimum devices memory as the application lies on the remote server. These applications can be utilized from any devices through the internet. For example, Google Maps, Instant Messenger. स्टेट यूज ऑफ वेब एप्स। वेब एप्स का यूज क्या होता है उसके बारे में लिखना है। वेब एप्स जो होता है वेब ब्राउजर बेस्ड एंड स्टोर्ड एंड ऑन ए रिमोट सर्वर। वेब एप्स का जो यूज किया जाता है वेब ब्राउजर बेस्ड यूज किया जाता है। यूजर कैन एक्सेस देम, यूजर उसे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को। जब आप देखेंगे कि जब आप ऑनलाइन जब होते हैं इंटरनेट पे तो आप कोई भी चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जो आप एक्सेस करते हो कहीं ना कहीं एक वेब पेज को एक्सेस करते हैं आप। ठीक है, तो ये वेब ऐप्स के थ्रू होता है ये काम। वेब एप्लीकेशन रिक्वायर मिनिमम डिवाइस मेमोरी, मतलब वेब एप्लीकेशन जो मेमोरी एलोकेट करते हैं वो कम करते हैं मेमोरी, मतलब जगह जो कैप्चर करते हैं मेमोरी में बहुत कम करते हैं। एज द एप्लीकेशन लाइज ऑन द रिमोट सर्वर, दिज एप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम एनी डिवाइस थ्रू द इंटरनेट। ये एप्लीकेशन जो है इंटरनेट के थ्रू किसी भी डिवाइस से आप यूज कर सकते हैं। वेब ऐप्स का आप किसी भी जगह से कहीं से भी, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स, इंस्टेंट मैसेंजर वेब ऐप्स का बेस्ट एग्जांपल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड ऐप्स एंड नेटिव ऐप्स। तो यहाँ पर आप लिख दे आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड ऐप्स नेटिव ऐप्स। यहाँ पर आप लिख लेंगे फॉलोइंग। ठीक है, हाइब्रिड ऐप्स और नेटिव ऐप्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन, मतलब डेवलप और मेंटेन करना ज़्यादा खर्चीला नहीं है ये। जबकि नेटिव ऐप्स जो है इट इज़ एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन, मतलब मेंटेन और डेवलप करना बहुत ज़्यादा खर्च है इसमें। ठीक है, सेकंड है इट डज टाइम सेविंग, मतलब समय को बचाता है हाइब्रिड ऐप्स। जबकि नेटिव ऐप्स जो होता है ये समय को कंज्यूम करता है, मतलब समय ज़्यादा लगता है इसमें। थर्ड है हाइब्रिड ऐप्स इट इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी भी डिवाइस पर ये आप को भी जो ऐप्स बनाएंगे आप किसी भी डिवाइस पे इसको रन करा सकते हैं। जबकि नेटिव ऐप्स जो होता है इट इज़ नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो होता है आप जो भी ऐप्स बनाएंगे नेटिव ऐप्स के थ्रू, इसमें क्या होगा कि आपको किसी पार्टिकुलर डिवाइस के लिए बनाना होगा, बनेगा। मतलब नेटिव ऐप्स के थ्रू जो बनाएंगे पार्टिकुलर डिवाइस पे ही रन करेगा, अदरवाइज किसी और डिवाइस पे नहीं चलेगा। लेकिन जबकि हाइब्रिड ऐप्स के थ्रू जो ऐप्स बनाएंगे आप तो किसी भी डिवाइस पे आप रन करा सकते हैं। ये दोनों में मेनली डिफरेंस है। Distinguish between a desktop and mobile apps. They are following desktop and mobile apps. First है desktop. These apps can be used on desktop और laptop. desktop apps का जो यूज़ किया जाता है वो desktop और laptop के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। Fonts और clearly visible due to big screen size. desktop पे जो होता है जो font होता है वो बड़े साइज में दिखता है आपको। जबकि मोबाइल ऐप्स में क्या होता है, these apps can be used for स्मार्टफोन और टैबलेट। इसके जो है मोबाइल ऐप्स के जो
ऐप्स तैयार किए जाते हैं वो स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए किए जाते हैं, जबकि इसके जो फॉन्ट होते हैं फॉन्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल ड्यू टू स्मॉल स्क्रीन साइज। मोबाइल में क्या होता है, स्क्रीन जो फॉन्ट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण कभी कभी देखने में प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है। और इससे जब मोबाइल के जो फॉन्ट होंगे वो छोटे जब होंगे तो आई पे भी इफेक्ट कर सकते हैं ये। तो मेनली ये डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप्स में दोनों में डिफरेंस है। ये आपको चैप्टर जो है चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको भी वीडियो आपकी ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का वीडियो इसमें बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी ग्रुप के आपके दोस्त हैं शेयर भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी है, उसमें आईपीसी का फुल फॉर्म आएगा। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।